नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का जो फिजिकल है वो 20 अगस्त से शुरू होने वाला है और आरएफआईडी से आपका फिजिकल होगा और फिजिकल और मेडिकल आपके साथ नहीं होंगे। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। उस समय बहुत सारे कैंडिडेट मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किए थे और कमेंट बॉक्स में एक एक बात बोल देते कि जब तक भाटी सर वीडियो नहीं बनाएंगे, भाटी सर कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो आप तो मान चुके हो फ्रेंड्स। यहां पर एकदम सटीक मैंने आपको जानकारी दी है कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का जो फिजिकल है वो 20 अगस्त से ही होगा। ठीक है, तो चलिए, यहां पर जो चैनल पे जुड़ा है उनको तो न्यूज मिल चुकी है और वो अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर चुके हैं और उनको अच्छा खासा फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी अभी जुड़े हमारे चैनल के साथ तो इस चैनल के ऊपर मैं आपको एसएससी जीडी संबंधित हर एक जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, जैसे अभी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद में जैसे जैसे आगे की प्रोसेस चलती रहेगी उन सभी प्रोसेस के बारे में जानकारी मैं आपको इस चैनल के ऊपर देता रहूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, बहुत फायदा मिलेगा आप सभी को। ठीक है, वो जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको नोटिस, इंपोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और यहां पर जो भी मैं नोटिस वगैरह आपको देता हूं वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। इसके साथ एससी, एसटी, ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ आरएफआईडी से भी फिजिकल होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट के अभी एक डाउट ये भी चला है कि फिजिकल और मेडिकल साथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अभी तक उस नोटिस के अंदर कहीं भी ये बात नहीं रखी गई है। ठीक है, कौन से नोटिस? जो अभी आज मतलब जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसके अंदर भी आपका ये बात नहीं लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा, एकदम सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ खास, यानी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सेल है यहां पर आने वाली है 14 अगस्त से। ठीक है, और ये 14 अगस्त से 15 अगस्त तक रहेगी। ठीक है, तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा इनरोल करना है। मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार की जो सेल है वो पिछले साल आपको देखने को मिली थी। अब इस बार या तो उससे सिमिलर या उससे भी बढ़कर आपको इस प्रकार की सेल देखने को मिल सकती है। यहां पर आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है सुनो स्वतंत्रता का सुर, एक नई तैयारी की धुन। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर यहां पर टेक्स्ट बुक की सबसे बड़ी सेल इस बार आपको देखने को मिलेगी। बड़ी डिस्काउंट के साथ आपको यह सेल देखने को मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा इनरोल करना है। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसके ऊपर यह सेल आपको देखने को मिल जाएगी। इस ऑफर को बिल्कुल भी हाथ से नहीं गंवाना है, इस ऑफर का फायदा उठाना है और जो आपका गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का सपना है उसको आपको पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यह जानकारी तो मैंने दे ही दी और आपने ये देख भी लिया होगा और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे थे, मैंने देखा टेलीग्राम के ऊपर भी कि सर अभी तक एडमिट कार्ड मतलब हमारे को नहीं, हम अपना एडमिट कार्ड नहीं देख पाए, लोड नहीं हो रहा है, कुछ अलग प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जो एक साथ आप सभी को पता बहुत सारे लोग यहां पर उस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपना एडमिट कार्ड आराम से दिखाने लग जाएगा। ठीक है, जिनको अभी नहीं दिखा रहा है तो घबराइए मत। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर फिजिकल और मेडिकल एक साथ होगा या नहीं होगा, तो यहां पर ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटिस। ठीक है, और ये नोटिस सबसे पहले मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, इसके अंदर क्या बात बताई गई है? इसके अंदर तो यही बात है कि भाई 20 अगस्त से फिजिकल शुरू होगा। ठीक है, 20 अगस्त 2025 से, और यहां पर यह चलेगा 11 सितंबर, लेकिन 11 नहीं, यहां पर 12 है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, और 30 सेंटर पे चलेगा और 1500 कैंडिडेट का यहां पर एक दिन में मतलब हर से एक सेंटर पे 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उनका फिजिकल होगा। ठीक है, अभी इसके अंदर एक बात यह भी बोली गई थी कि फिजिकल अलग होगा, मेडिकल अलग होगा। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर लिखा है। इसका हिंदी ट्रांसलेट यहां पर देखिए और इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, देख लेते हैं एक बार कि क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ, दिख रहा है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि प्रावधानों के अनुसार सीटी जीडी यानी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 के पीएसटी पीटी और डीवीडीएमई को अलग अलग आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, मतलब यहां पर आपका फिजिकल अलग होगा, पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके साथ ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बात बोली गई है कि मैं आपको फिर से सुना देता हूं कि सीटी जीडी परीक्षा 2025 के पीएसटी पीटी और डीवीडीएमई आरएमई को अलग अलग आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की है। और उसके बाद एसएससी ने 17 यहां पर क्या है
जून 2025 को सीटी जीडी परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया है। कुल यहां पर 3,94,121 उम्मीदवारों को यहां पर पीईटी पीएचडी के लिए चुना गया, ठीक है, जिसमें मेल आप देखोगे 3,53,908 और फीमेल 40,213 है। और ये वही बात वो 30 सेंटर वाली, ठीक है, और ये बात बोली गई। तो ये चीज आपका डाउट कंफर्म हो गया होगा कि फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों प्रोसेस आपकी अलग अलग होगी। ये साथ कब होती है? जब आपके पास समय नहीं रहता है, मतलब एसएससी के पास समय नहीं रहता है, तब यहां पर ये तीनों प्रोसेस साथ करवाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर ये आपका इंस्ट्रक्शन है, मैं देख लेता हूं एक बार आपको क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इनके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, ठीक है, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसमें यही बात लिखा हुआ है कि आपको वहां पर समय से पहुंचना है, ठीक है, सबसे, और डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि कोई नशीली पदार्थ का सेवन करके आपको नहीं दौड़ना है, आरएफआईडी से फिजिकल होगा, यह बात भी यहां पर 9 नंबर पॉइंट के अंदर बोली गई है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एनओसी वाला आपके पास होना चाहिए, महिला गर्भवती है तो उनके लिए अलग प्रावधान है। तो ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, ये टेलीग्राम पे मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है। अभी यहां पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो आप जानिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आपका जारी हो जाता है तो पीईटी पीएचडी का वो एडमिट कार्ड आपको वहां पर लेकर जाना है, प्रिंट आउट, ठीक है। इसके बाद में ये 2 आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में एसएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया होना चाहिए, अदर नहीं भाई आप कहीं से दूसरी जगह से डाउनलोड कर रहे हैं। इसके बाद में फोटो पहचान पत्र, फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। फोटो पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी फोटो होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और आपके पिताजी का नाम होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इनमें से एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर सर्टिफिकेट क्या होता है, मार्कशीट क्या होता है, अलग अलग थोड़ी होता है, हमारे पास तो एक ही है पूरा चीज। तो यहां पर कुछ यहां पर राज्यों के अंदर सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं, अलग से सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। तो अगर आपका अलग से किया हुआ है तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइए, ठीक है। अलग से नहीं है, उसी के अंदर मतलब संलग्न किया हुआ है तो आपको मार्कशीट ही लेकर जानी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जानकारी देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर लागू तो है तो वो आपको लेकर जाना है। इसमें आपको यूआर को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसको चाहिए, ईडब्ल्यूएस को चाहिए, जो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी को चाहिए, वो नॉन क्रिमिलियर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आप देख सकते हैं, फॉर्मेट एसएससी द्वारा निर्धारित होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चालू वित्त वर्ष का होना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा डाउट है कि चालू वित्त वर्ष कौन सा होता है, तो यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच में आपका ये बना हुआ होना चाहिए, कौन सा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपको सीधा यूआर में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर इसकी डेट वगैरह आप देख सकते हैं। इसके साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट या सेंटर का होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे अच्छा होगा सेंटर का अगर आपके पास है, अगर स्टेट का भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट पिछले 3 वर्षों के भीतर का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओबीसी वाले देख लेना एक बार। इसके साथ ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर का होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेंड सेंटर का है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको लेकर जाना है। इसके बाद में एससी एसटी सर्टिफिकेट स्टेट सेंटर का होना चाहिए। एससी एसटी अगर आपके सेंटर का है तो बहुत बढ़िया बात है, स्टेट का कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना चाहिए, तो वो आप लेकर जाइए, ठीक है। मूल निवास यानी आप कहां के निवासी है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, एमपी, यहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो कैंडिडेट क्या करते हैं, इन राज्यों की कट ऑफ को तो क्वालिफाई करते नहीं है और ऐसे स्टेट को चुनते हैं जहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है और वहां के फर्जी डोमिसाइल बनवा लेते हैं और वहां से अपना सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कोशिश, उनकी जो कोशिश है वो
सही नहीं जा पाती है, ठीक है, वो उस कोशिश में फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां पर फिजिकल में ही उनको धर लिया जाता है और उनके ऊपर केस वगैरह, उनकी पिटाई अलग से होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, फर्जी काम आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म भरते समय लगाया तो लेकर जाइए, ठीक है। अगर आपने ए सर्टिफिकेट लगाया तो ए लेकर जाइए, बी लगाया तो बी, सी लगाया तो सी, ठीक है। सर्टिफिकेट से अतिरिक्त वेटेज मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, लगभग आपके पास 7 या 8 फोटो आप लेकर जाइए, ठीक है। हाल ही में खिंचवाई गई 2 से 4 रंगीन फोटो सफेद बैकग्राउंड, ये 2 से 4 तो वहां मांगी जाती है, लेकिन कई बार अगर ज्यादा की जरूरत है तो आप अपना लगभग 5 या 6 फोटो तो आप लेकर ही जाइए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन अगर मांगा जाए तो वो आपको लेकर जाना है। कुछ राज्यों में मेडिकल शारीरिक परीक्षण के लिए जरूरी होता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, तो वो आपको लेकर जाना है जो एक्स सर्विसमैन है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है एनओसी जो गवर्नमेंट कैंडिडेट है, यानी यदि उम्मीदवार किसी सरकारी प्राइवेट जॉब में कार्यरत है, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। अभी देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन अगर मांगा जाए तो वो आपको लेकर जाना है, वो नोटिफिकेशन में आप देख लेना। कुछ राज्यों में मेडिकल शारीरिक परीक्षण के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। कौन सा सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये ध्यान में रखना। इसमें फिजिकल मेडिकल आपके साथ नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करना है, ठीक है। अब रही बात फिजिकल होगा आरएफआईडी से, अब ये बात कहां लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है आपके 9 नंबर पॉइंट के अंदर कि जो फिजिकल है वो आरएफआईडी के तहत आपका होने वाला है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन सा, ये 9 नंबर पॉइंट, इसमें ये देख सकते आरएफआईडी का प्रयोग किया जाएगा। आरएफआईडी में होता क्या है इस प्रकार, अब यहां पर यह भी डाउट है कि सर ग्राउंड पे होगी रनिंग या रोड के ऊपर होगी, तो फ्रेंड जहां पर जिस प्रकार के ग्राउंड है, ठीक है, जैसे अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड पे करवा लिया जाएगा, अगर ग्राउंड खराब है, ठीक है, हालत बढ़िया नहीं है तो वो रोड पे भी करवा सकते हैं अगर जगह है तो आपको तैयारी दोनों तरीके से ही करना है, ठीक है। इसमें आपका आरएफआईडी होगा, आरएफआईडी मशीन आपके पैरों में लगाई जाएगी, उसको टाइमिंग दिया जाता है कि जो कैंडिडेट 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, ठीक है, और अगर वो 24 मिनट में उसको कंप्लीट कर लेता है तो उसको आप पास कीजिए, ठीक है। ये आरएफआईडी अपने आप डिसाइड करेगी, जो कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट में निकाल लेगा वो पास हो जाएगा, जिसको 1 सेकंड या आधा सेकंड भी ज्यादा लगता है वो बाहर हो जाएंगे। तो इस बार आप मतलब बहुत सारे लोग इसमें बाहर होने वाले हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवान आपकी फिजिकल करवाते थे, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समय भी आपको दे देते थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करना है। रही बात कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ अगर जिस भी कैंडिडेट के 6 या 7 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, वो सेफ समझ सकता है अपने आप को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर कट ऑफ मैंने बता दिया, इसके साथ बहुत सारे कैंडिडेट के लगभग 2 नंबर, 3 नंबर या 1 नंबर ज्यादा है तो वो देने जाइए या नहीं, तो बिल्कुल देने जाना है, क्योंकि इससे एक आपको पता तो चलेगा कि भाई फिजिकल कैसे होता है, ठीक है। और मान लीजिए कुछ भी हो सकता है इस बार, क्या पता आरएफआईडी में बहुत ज्यादा फेल हो जाए, कट ऑफ आपकी ना बढ़े, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना, फिजिकल आपको बिल्कुल देना है, जाना है, ठीक है। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो के अंदर। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप बिना बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इसके साथ आपको कमेंट में यह बताना है कि आपका फिजिकल सेंटर कहां है और आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज्यादा है, कौन से राज्य है, कौन सी कैटेगरी है, सारा कुछ आप बताइए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।